इनको झंड फंड और झंझट की चीज इनको खोजना होता है। कान पे कनपट्टी पे पिस्तौल रख करके लूटा जाता था, अब इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके इसके अंदर जो अधिकारी है वो कलम से लूटते हैं। मेरे बच्चे लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है। तो कोई प्रभारी अपने पद पे या अपने कुर्सी पर बैठे हुए नहीं मिलते हैं। कि नीतीश तुम धोखेबाज हो। बीडीओ साहब 12:25 में आए हैं, 1:30 बजे फरार हो गए। प्रखंड कार्यालय मुरौल के प्रांगण में खड़े हैं और मेरे पीछे आपको कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि ये अपने 18 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस बैठते हुए बिहार के मतलब भ्रष्टाचार के आड़ में बैठते हुए बिहार के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनके जुबानी उनके कुछ जो 18 सूत्री मांग है वो क्या कुछ है वो जानने की पहले कोशिश करते हैं। किस मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं? भ्रष्टाचार की मांग के लेके यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार होता है और खुलेआम लोग घूस लेते हैं जमीन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर। जो जमीन किसी पैतृक का हो और किसी का बहू से लिखवा के उसको दाखिल खारिज करवा लेना, इनको झंड फंड और झंझट की चीज इनको खोजना होता है। दूसरा, कोई भी कार्यकर्ता अगर प्रखंड में आता है कार्य के लिए तो कोई प्रभारी अपने पद पे या अपने कुर्सी पर बैठे हुए नहीं मिलते हैं। 11 बजे आज धरना का दिन है। हम लोग 5 दिन पहले सूचित कर दिए कि हम लोग फलाना तारीख को हम लोग धरना पर बैठेंगे। आज की कहानी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सीओ साहब 11:25 में प्रखंड में उपस्थित हुए हैं और 1:13 में प्रस्थान कर गए। जी, बीडीओ साहब 12:25 में आए हैं, 1:30 बजे फरार हो गए। तो यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भारत में आप भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं, गरीब को हित कर रहे हैं कि गरीब को हत्या करवा रहे हैं। आज यहाँ बिहार के प्रभारी जिस प्रखंड जिस क्षेत्र में है वह जिसके पास जमीन नहीं है उसको 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया का लोन सेक्शन करते हैं और उसमें से 50% खा जाते हैं। जो गरीब आदमी को पता नहीं है 6 महीना साल 2 साल के बाद उसको पता चलता है। तो वह अभी आप ही किए है ना। सकरा प्रखंड में मियाँ बीवी पति पत्नी दोनों आत्महत्या करके मर गया। इसका ये मर्डर करवाने वाला कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी की सरकार या यहाँ की भ्रष्टाचार की सरकार है। वह कहते हैं कि खुलेआम हम गरीबों का हित कर रहे हैं। वह कहाँ से गरीब का हित कर रहे हैं? ये तमाम जो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं, ये टोटल जो 18 सूत्री मांगे हैं ये इस प्रखंड कार्यालय से जुड़ी हुई है या अन्य की भी है? नहीं, इसी प्रखंड से जुड़ा हुआ है। आज देख लीजिए द्वारिकापुर में नदी है, जमुआरी नदी, बखरी से लेके द्वारिकापुर, मालपुर, दुबहा, ढोली, पिपरी तक का वह रोड है। उसकी जमुआरी में पुल आज 50 साल से बना हुआ है और वह खंडित हो चुका है। वहाँ सप्ताह में 2-4 एक्सीडेंट निश्चित होता है और लोग घवाहिल होते हैं। हर लोग को पता है, हर हर मुखिया जी को पता है, सरपंच को पता है, उसका कोई कारोबार नहीं हो रहा है। वहाँ डेली लोग मरते हैं और लोग कहते हैं कि रोड जाके देखिए द्वारिकापुर में रामनाथ ठाकुर के गाछी से लेके और द्वारिकापुर भूमिहार टोला तक रोड की यह दशा है कि रोड पर लोग एक डेग नहीं चल सकते हैं। यही यहाँ की जनता की समस्या है। तो 18 गो समस्या है, कोई समस्या का निदान नहीं किया गया है। प्रखंड कार्यालय और मुरौल का ये परिसर है और तमाम जितने भी ये दिख रहे हैं पुरुष है, उसके साथ साथ स्त्रियां महिलाएं जो यहाँ आई हुई है वो केवल एक ही मांग को लेकर के नहीं है, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई अनेकों तरह की पहलुएं जो है वो 18 सूत्री मांग है। मुझे पहले लग रहा था हो सकता है कि इनकी कोई राजनीतिक समस्या हो, लेकिन इनकी समस्या राजनीतिक नहीं है। आम जीवन में प्रतिदिन जो दिनचर्या होती है उसके अंतर्गत जितनी भी तरह की समस्याएं आती है, चाहे सड़कों पर चलने वाले सड़क की समस्या हो, पेयजल के लिए पानी की समस्या हो या फिर और इस तरह की बहुत सारी समस्या, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी समस्या
समस्या हो, सुख सुविधा से जुड़ी समस्या हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ आए हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो अफसरशाही की समस्या, उस अफसरशाही की समस्या को ही मद्देनजर रखते हुए वो अफसरशाही के कार्यालय के सामने समक्ष यहाँ बैठ करके मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या क्या समस्या है प्रखंड से जुड़ी हुई? देखिए, प्रखंड में बहुत सारी समस्या है। लोगों का सबसे पहले समस्या इन लोगों का पंचों का है। पंचों का समस्या है जिनका मानदेय वेतन नहीं मिल पाता है समय से, और वो तो सरकार बढ़ा दी है और निश्चित कर दी है। तो बढ़ाने से क्या होता है, मिलेगा तब तो खाएंगे। जब मिलवे नहीं करेंगे तो बढ़ाने से फायदा क्या होगा? जो चीज़ लाभ दिए हैं सरकार उसका उठाएंगे नहीं तो लाभ किस काम का? जिस तरह सरकार का फेरबदल चल रही है अभी, उस तरह अधिकारी का भी फेरबदल हो रहा है। यहाँ लोग आते हैं समय से, न जाते हैं समय से, ये स्थिति है सरकार का। और यहाँ का अधिकार, अभी हम जब आए हैं तो बीडीओ मैडम यहाँ से निकले हैं, पर यहाँ लोग बैठे, उनका समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। क्या यही अफसरशाही है? अफसरशाही तो होना ही है। सरकार कहाँ बदलती है? पिछले 30 साल में सरकार कहाँ बदला है? सरकार बदली है ना, पिसल के कहाँ बदली है सरकार? पिसल के 30 साल में लालू जी और नीतीश जी के अलावा किसकी सरकार आई है बिहार में? नहीं आई हो तो खैर तो नहीं बदली है सरकार। तो जिधर जाए सरकार उन्हीं की। सरकार 15-15 साल, 17-17 साल, 18-18 साल रहेगी तो तनाशाह नहीं होगी तो और क्या होगी? जैसा हुआ है, मैं नवीन कुमार, आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हमाम में तमाम लोग नंगे हैं, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी हों या भाजपा के लोग हों। क्योंकि मैंने देखा ये भाजपा वाले भी नीतीश जी के साथ आए। मैं तेजस्वी जो एक युवा उप मुख्यमंत्री बना, उनके कामों की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन जिस तरह से बार बार नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी अतु आह आह करते हैं राजद को, और राजद दौड़े चली आती है। एक तरफ अतु भाजपा को कहते हैं, दौड़ी चली आती है। और लोग कहते हैं पलटू राम कौन है? नीतीश कुमार है। नहीं, नीतीश कुमार नहीं, पलटू राम है। ये सत्ता के साथ रहने के लिए जो बेचैन लोग हैं वो लोग पलटी मार है। बिल्कुल उनको कहना चाहिए था कि नीतीश तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे साथ नई सरकार नहीं बनाएंगे। तब मैं मानता कि हाँ, भाजपा और राजद के लोग अच्छे लोग हैं तो एक अच्छी सरकार बने। यहाँ इसकी पहल हम लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय तो करेंगे ही, लेकिन अभी एक मजबूरी के तहत, चूंकि एक बहुत बड़ा तानाशाह पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी, उसके समाप्ति के लिए हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ जुटे हैं। भीतर की लड़ाई अपने भाइयों में होगी, ताकि वो व्यवस्था की लड़ाई होती है भाई, वो कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है कि हम अलग लाभ में रहें। नहीं, हम अपने राज्य के लिए जब लड़ेंगे तो बात अलग होगी। जब देश के लिए लड़ेंगे तो हम सारे लोग पहले उसको पदच्युत करेंगे वहाँ से, उसके बाद यहाँ की लड़ाई होगी। तो इनसे सवाल लालू जी से भी पूछा जाएगा और नीतीश कुमार से भी पूछा जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये बिहार है और बिहार की धरती पर जितने भी नेता उभर रहे हैं वो महिला सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बोलते हैं महिला उनकी सरकार की स्तंभ है, उनसे उनकी सरकार चलती है। आखिर जब उनके सरकार की स्तंभ है, एक बहुत मजबूत स्तंभ है, तो इस प्रकार से इतने गर्मी के माहौल में ये लोग प्रखंड कार्यालय में अपना घर का चूल्ही चौका और काम छोड़ करके यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इनसे जानने की कोशिश करते हैं की समस्या है। देखिए, नल जल के लिए है से कितना बार है अप्लाई किए गए हैं यहाँ से, तो एक बार नहीं सुन रहे, बार बार पेपर ले रखे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है मेरा। नल जल जो है बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना में आता है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल करके कह सकता हूँ कि 7 फेरा के तरह जो आप 7 निश्चय का कसम खाए हैं वो बिहार में आपका विफल है, 1% सफल नहीं है। नल जल लोग को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, इतनी समस्या। और क्या समस्या? समस्या वहाँ पे है सो मतलब कि बाढ़ के कारण रोड टूट गया है जी। तो अभी तक कोई ऐसा जानता नहीं कि वहाँ जाके देख के और हेल्प नहीं किया। समस्या है जो बताया जाए जी। एक समस्या 18 सूत्री तो ऐसी 18 सूत्री तो ऐसे ही नाम दे दिया गया, समस्या तो और भी है, बहुत सारा समस्या है। मेरे बच्चे लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है। उसके बाद वो घर बोला कि बाप रे 24 तक एक मतलब नहीं रहेगा फूस, तो जाके देखे तो 6 नंबर
मकान में कै गो घर अभी तक मिला है? कुछ न मिलल है, सुनिए। 6 नंबर वार्ड घर उर में नल मत रखा है लोग। कचरा साफ ना हुई है। कचरा होता है, सिर्फ कचरा साफ करने से क्या हो जाएगा? यहाँ तो देखिए, यहाँ इतना कचरा है, यहाँ कचरा जरूरी साफ करना कि गांव में कचरा साफ प्रखंड कार्यालय न साफ है तो गाँव यहाँ क्या साफ करेंगे? हाँ? और सारा मेरे बच्चे लोग जहाँ पढ़ा जाता है, बच्चा लोग शिक्षित नहीं हो पा रहा, किस लिए? हाँ? हमसे सरकार है तो बीओ जाइसन बीओ जनैले कौन होई छै बीओ ना पता होत कला जी स्कूल में कहियो चेक ना करे जाय छन यहाँ यही जी। बीओ बैठाई छै ब्लॉके कैंपस बताइए, स्कूल के बगल में मतलब कि कचरा रखा जा रहा है। हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि मेरा साथ महिला निभाएंगी, तो उनको भी तो उम्मीद रखना चाहिए कि हम उनका साथ दें। जी देना चाहिए कि नहीं उनको, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। 6 नंबर वार्ड को समझते हैं कचरा होता है चलने का। हम लोग बहुत अभी परेशान रहते अंदीना हैं। में है तो लोग वहाँ पर पानी हेल के हम लोग जाते हैं, समझी। जी हाँ, परेशानी है, लेकिन एक बार नहीं लोग जाते हैं। उन लोग को लगता है क्या सरकार को कि एक बार जीत गए काम खत्म, तो आज जीत गए काम खत्म होता है, अगले बार फिर आइएगा, आपको हम ही से जरूरत पड़ेगा, आप अकेले सरकार नहीं बन जाइएगा। हम लोग को भी जरूरी है आपसे, तो आपको भी जरूरी हम ही से है। कुछ नहीं काम देता कोई है। काम नहीं कोई दे नहीं रहा काम देता है, सब सुन कर रह जाता है। जी। कहता है इधर, सुन कर रह जाता है उधर। बिहार के तमाम नेता, आपको बता दूं जितने बड़े बड़े महामहिम नेता हैं वो लगातार अभी पैदल यात्रा पर ही, नाम तो बताने की जरूरत नहीं, आप पता कर सकते हैं कि क्या उनकी रैलियां चल रही है और किस यात्रा पर वो निकले हुए हैं। इतने सारे बड़े बड़े महामहिम नेता जो है वो पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं और फिर भी लोगों की समस्या जो है समाधान नहीं हो पा रही। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरू के 15 साल 1990 के दशक के बाद बता रहा हूँ, 1990 के बाद से शुरू के 15 साल और उसके बाद 18 साल, कुल मिलाकर 32-33 साल से लगातार दो ही सत्ता की जो सरकार है वो कुर्सी पर फेविकॉल नहीं फेविक्विक चिपका करके बैठी हुई है और सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रही है। और यही वो वजह है जिस वजह से देख लीजिए, इतना बड़ा बिल्डिंग तो बन गया है, इतने सारे संसाधन तो है, सैकड़ों में यहाँ जो है कर्मचारी और बड़े बड़े अधिकारी तो बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका काम जो है वो नहीं होता है। एक समय था जी हाँ, तो एक समय था जब लोगों को कान पे कनपट्टी पे पिस्तौल लग करके लूटा जाता था। अब इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके इसके अंदर जो अधिकारी है वो कलम से लूटते हैं। कभी तलवार और पिस्तौल से लूटा जाता था और आज कलम से लूटा जाता है। क्या चाचा? हाँ बिल्कुल, अभी ऐसा है कि जितने भी प्रभारी हैं, जितने पद ऊंचे पद पे है, चाहे कोई पद के हो, बिहार के अंदर उनको 11 बजे के बाद ही आना है और 1 बजे से पहले उनको प्रस्थान हो जाना है। जी 11 बजे से बाद में आना है और 1 बजे के बाद उन्हें चले जाना है। और उनके यहाँ कार्य के लिए आइए, एक दाखिल खारिज के लिए, किसी भी समस्या के लिए, तो 50,000 से कम में इनकी बोली ही नहीं, जुबान ही नहीं खुलती है। चाचा 50,000 रुपए दोगे तो आपका कार्य होगा। यही हमारे प्रखंड का, पूरा अपने प्रखंड का दशा है। कलम से लुटाई है। हाँ, यह बंदूक से कलम। हाँ, अब बंदूक से नहीं कर, मेरे साथ हुआ है, दूसरे के साथ नहीं, मेरे साथ। मैं यहाँ बंटवारा का कागजात बारा बाबू को दे गया, रिसीविंग दे गया, उसके बाद भी यहाँ की जमीन की दाखिल खारिज हुई। खुलियाम यहाँ दलाल और प्रॉपर्टी वाले से बड़े से मिले हुए हैं। सीओ साहब, बीडीओ साहब जितने हैं वह करोड़पति लोगों से मिले हुए हैं। अब मिल के उन्होंने खुलियाम दलाली करता है। इनके यहाँ आया 50,000 रुपए दिया, कोई गरीब मर रहा है, मर जाए, उसका जमीन उन्होंने कैप्चर करवा दिया, कैप्चर कर लिया। वह ब्लॉक में आके 2-4 बार धक्का सुनता है, सुनने के बाद वह जाता है तो यहीं बड़े पदाधिकारी या जितने प्रॉपर्टी, उनके साथ गुंडे भी रहते हैं। गुंडे से उनको धमकी दिया जाता है और धमकी दे के उनको जो है सो उनको मार 2-4-10 बार खिया के उनको पतित के तरफ डर के मारे हुआ बैठ जाता है। यही बिहार की स्थिति है। चलिए, भ्रष्ट अधिकारियों, फिर से एक बार बता रहा हूं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के जिनके आंखों के ऊपर मोतियाबिंद छाया हुआ है, ये केवल जो है सो प्रखंड कार्यालय ही नहीं है, बल्कि पीछे आ जाइए, ये शहादत वीर जवानों की भूमि है। ये इस पर जो आपको जितने भी नाम दिख रहे हो,
ये इसी प्रखंड से, इसी प्रदेश से शहादत हो गए, शहीद हो गए, उन शहीद जवानों की स्थली है। तो कम से कम उम्मीद करेंगे कि उनके नामों की गरिमा को रख करके बैठते हुए बिहार में जो प्रतिदिन बिहार जो भ्रष्टाचार के आड़ में बैठता जा रहा है, उस मतलब बैठता जा रहा है, उस बिहार की धरती से ये बैठते हुए लोग जिस मुहिम को या फिर जिस मुद्दे के लिए यहाँ आए हैं, जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, जिन सवालों को करने के लिए अपने भ्रष्टाधिकारी से यहाँ आए हैं, उन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और इनको न्याय भी मिलेगा। आप अध्यक्षता कर रहे हैं ना? जी 18 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बहुत दिन पहले आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसी कारण हम लोग को धरना प्रदर्शन पर मजबूरी बस बैठना पड़ा। लेकिन बीडीओ साहब और सीईओ साहब आए थे, लेकिन हम लोग से एक बार पूछे भी नहीं कि ये क्या बात है, क्या समस्या है, और चल गए। और हम लोग मुख्य समस्या है कि हमारे प्रखंड में कुछ पंचायत है और कुछ वार्ड है जहाँ पर नल जल का बहुत समस्या खराब है और पानी के बिना तरस रहा है जनता। और दूसरा मांग है कि मुख्य है कि जो पंच सरपंच लोग को मानदेय सही से नहीं मिल पा रहा है। ये दो समस्या के लेकर हम लोग मुख्य बैठे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी मुरौल प्रखंड अध्यक्ष संघर्ष कुमार राजन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शहादत की भूमि या फिर वीर जवानों की ये जो भूमि है, उनकी लाज रख करके आपके जो भी मुहिम है या फिर जिन मांगों को लेकर के आप जिन सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, उन मांगों को मतलब सरकार पूरा करेंगे या फिर यहाँ के अधिकारी जो है पूरा करेंगे। सर, और कोई समस्या? स्थानीय समस्या है, साथी लोग हैं, बताएंगे आपको। आप सर मतलब इस पार्टी के स्थानीय समस्या संघर्ष जी बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को इन्होंने रिसीव करा दिया था लेटर कि हम लोग 18 सूत्री मांगों के साथ धरना पर बैठेंगे। लेकिन आई हैं वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन मिली तक नहीं या चली गई। दुर्भाग्य है, मेरे टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है, मेरे नौकर साहब मेरे काम करने के लिए नौकर लोग बने हुए हैं, बीडीओ सीओ चाहे जो भी पदाधिकारी हो, लेकिन मेरी बात सुनते तक नहीं। जब पहले जानकारी दे दी जाती है कि धरना है, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन वो आती हैं चली जाती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। और डबल इंजन की सरकार बिहार में बिल्कुल नपुंसक जैसा हो गई है, कोई पदाधिकारी सुनता नहीं है सरकार की। बहुत दुखद है कि इतना धरना पर सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन सुनने के लिए वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी या सीओ तैयार नहीं। दुर्भाग्य है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दुर्भाग्य है बिहार का कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन आम जन समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पर या फिर जो महिलाएं यहाँ पर आई है, उनको समस्याओं का समाधान तो किया जाना बहुत दूर की बात है, उनकी समस्याओं को सुनना भी ये लोग जो है बेहतर नहीं समझ रहे हैं, सुन तक नहीं रहे। उम्मीद करेंगे कि उन तक अगर बात कानों तक पहुंचती है, जिन कानों पर बहुत बड़ा पर्दा पड़ गया है, उन पर्दों को वो हटाएंगे और कम से कम आम जन की ये जो समस्या है उनको बैठकर आसानी से सुनने की चेष्टा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उसको सुनने के बाद उसको समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।